दोस्तों, इस लड़के का नाम रैंडी स्टेयर है। ये लड़का अमेरिका की एक रियासत पेंसिल्वेनिया में रहता था। ये लड़का अपने वालिदैन एक छोटे भाई के साथ रहा करता था। 2008 में जून के महीने में इस लड़के ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। इस चैनल का नाम पायनियर प्रोडक्शन था। ये लड़का इस चैनल पर फन और मिजाज से भरपूर वीडियो अपलोड करता था। इसने एक कैरेक्टर बनाया था जो कि एक छोटा सा मेंढक था और इसी मेंढक से ये लड़का फनी वीडियोस बनाया करता था। इसकी वीडियो बहुत अच्छी होती थी और लोग इसकी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यूट्यूब पर इसका नाम एंड्रू ब्लेज था। इसका वालिद एक सुपरमार्केट में मैनेजर था। सन 2011 में इसके वालिद ने इसी स्टोर पर इसको काम दिलवा दिया। उस वक्त इसकी उम्र 17 साल थी। ये पढ़ता भी था, जॉब भी करता था और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाया करता था। उस वक्त इसका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था और अब वो अपनी वीडियो से पैसे भी कमा सकता था। ये लड़का लोगों में काफी मकबूल हो रहा था और इसका चैनल ग्रो भी कर रहा था। ये अपने हाल से खुश और मुतमईन था, मगर मुस्तकबिल में इसकी जिंदगी इंतहाई भयानक होने वाली थी। उस वक्त अमेरिका में डैनी फैंटम कार्टून नाम की एक सीरीज चल रही थी। इसमें एक कार्टून कैरेक्टर था जिसका नाम एम्बर था। ये एक लड़की थी और गिटार बजाती थी। वैसे तो ये एक कार्टून कैरेक्टर थी, मगर इस लड़के को ये काफी पसंद थी। इसने अपने कमरे में इस कैरेक्टर के पोस्टर लगा रखे थे। ये लड़का हर वक्त एम्बर के कार्टून ही बनाता रहता। रैंडी को हमेशा यही लगता कि एम्बर उसके आसपास ही कहीं है। रैंडी के दोस्त भी अक्सर उसको छेड़ते थे कि ये कैरेक्टर तुम्हारी महबूबा है और रात में तुमसे मिलने भी आती होगी। और ये लड़का इस कैरेक्टर के लिए पागल होता जा रहा था। ये 2013 की बात है। इस लड़की के दादा का इंतकाल हो गया। ये लड़का बहुत ज्यादा उदास हो गया, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके एक दोस्त की कार हादसे में मौत हो गई। इस तरह ये लड़का तन्हाई का शिकार होता जा रहा था। ये हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता। उसने घर से निकलना भी काफी हद तक कम कर दिया था और ये हर वक्त एम्बर को ही देखता रहता। उसको अब ये लगने लगा कि ये कैरेक्टर सच में एक लड़की है। ये किसी दूसरी दुनिया में रहती है। जब मैं मर जाऊंगा फिर ये मुझे मिल जाएगी। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही सोचता रहा। फिर उस लड़के ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे अमेरिका को हैरानो परेशान कर दिया। उसने खुदकुशी करने का इरादा किया ताकि वो इस कैरेक्टर से मिल सके। 2013 से उसने अपने माजी को खत्म करना शुरू कर दिया। मसलन उसने अपनी वीडियो में जो मेंढक बनाया था, जिससे वो फनी वीडियोस बनाया करता था, उसने इस मेंढक को मौत दे दी। ऐसी और भी बहुत सी चीजें जो इस लड़के के बहुत करीब थीं, उसने इन सब चीजों को आग लगा दी ताकि ये चीजें बाद में तन्हाई का शिकार ना हों। बाद में इस लड़के ने एक और फैसला किया जो काफी हैरान कुन था। वो टॉस के जरिए अपनी जिंदगी का फैसला करने वाला था। यानी टॉस में अगर हेड आता तो वो अपने आप को गोली से शूट करेगा, अगर टेल आ जाए तो वो और लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएगा। उसने जब टॉस किया तो टेल आया, यानी वो और लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएगा। उसने अपने चैनल पर एक आखिरी वीडियो अपलोड की कि अब जो कुछ भी होने वाला है इसकी जिम्मेदारी कार्टून कैरेक्टर एम्बर की होगी। 18 जून 2017 को वो उस सुपरमार्केट में गया जहां उसका वालिद और ये खुद काम करता था। उसने सुपरमार्केट के इमरजेंसी दरवाजे को बंद कर दिया। रात के 11 बजे हाथ में 2 बंदूकें लेकर इस सुपरमार्केट में घुस गया और जो भी सामने नजर आया उस पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से 3 लोग अपनी जान से गए, जिनमें विक्टोरिया, एक आदमी प्राइन जिसकी उम्र 47 साल थी, और एक 63 साल का आदमी जिसका नाम डैरी था। इन तीनों को कत्ल करने के बाद इस लड़के ने खुद को भी गोली मार ली। इस वाकये के बाद पुलिस इस मकाम पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। इस वाकये ने पूरे अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में कहीं भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। ये वाकया काफी हैरान और परेशान कुन था कि एक कार्टून कैरेक्टर के लिए एक लड़का इस कदर पागल कैसे हो सकता है। इस वाकये को मद्देनजर रखते हुए हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हमें ज्यादा देर तन्हा नहीं रहना चाहिए और कभी अपने बच्चों को इस तरह तन्हा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान तन्हाई का शिकार होता है तो उसके दिमाग में हमेशा मनफी ख्यालात ही पैदा होते हैं और ये ख्यालात दिमाग पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। इस आदमी का नाम फिलिप है। ये आदमी सन 1818 को जर्मनी के शहर में पैदा हुआ। ये एक डॉक्टर और रिसर्चर था। इसने 1847 में अपने डॉक्टर साथियों को हाथ धोने का मशवरा दिया। ये एक डॉक्टर था और इस अस्पताल में मरने की शरह 18% थी। इस आदमी ने इसी बात का पता लगवाया तो उसे पता चला कि हमारे हाथ में ऐसे मोहलिक जरासीम होते हैं जिनसे खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उस शख्स ने अपने डॉक्टर साथियों से कहा कि हमें हमारे हाथ क्लोरीन से धोने चाहिए, इस तरह हाथ में मौजूद तमाम जरासीम मर जाएंगे। जब उसके डॉक्टर साथियों ने उसकी इस तरह की बातें सुनी
तो उसके साथी डॉक्टर उसको पागल कहने लगे और उसकी कही हुई बात का मजाक उड़ाने लगे। मगर वहीं पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने फिलिप की बात मानी और जिस तरह फिलिप ने तरीका बताया उसी तरह हाथ धोने शुरू किए। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जहां इस अस्पताल में मौत की शरह 18% थी, वो कम होकर 2% रह गई। अस्पताल के अमले को तो ये चाहिए था कि वो फिलिप की तारीफ करें, मगर कुछ डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में जो मौत की शरह कम हुई है वो हाथ धोने की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। सन 1861 में इस शख्स ने एक किताब लिखी। इस किताब में इस शख्स ने हाथ धोने के बारे में भी लिखा, मगर इस किताब में कुछ बातें ऐसी भी थीं जो दूसरे डॉक्टरों के लिए शकूक व शुबहात पैदा कर रही थी। इसलिए दूसरे डॉक्टर और रिसर्चर इस बात से खफा हो गए। कहते हैं कि सन 1864 में कुछ लोगों ने फिलिप की पिटाई की। इस पिटाई में उसके हाथ में चोट लग गई और सन 1864 में हाथ में लगी इस चोट की वजह से फिलिप की मौत वाक़ई हो गई। उस वक्त उस शख्स की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। बाद में एक और रिसर्चर लुइस पैस्चर ने फिलिप की सारी बातों को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया। कहते हैं कि इंसान की शक्ल देखकर यह फैसला नहीं करना चाहिए कि इंसान किस तरह का है, क्योंकि इंसान जैसा नजर आता है दरअसल वो वैसा नहीं होता। अगर आप स्क्रीन पर नजर आ रही इस बूढ़ी औरत को देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसने इस उम्र में 9 लोगों की जान ली है। इस औरत का नाम डोरोथिया पोइंटे है। ये 9 जनवरी सन 1929 को अमेरिका की एक रियासत रेडलैंड्स कैलिफोर्निया में पैदा हुई। सन 1945 में इसने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी। तब ये पहली मर्तबा जेल गई क्योंकि इस औरत ने एक आदमी को जाली चेक दिया था। सन 1952 में इसने दोबारा शादी की। उसकी ये शादी 14 साल तक चली और बाद में उसके शौहर ने इसे तलाक दे दी। ये औरत बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, इसलिए इसने 1970 में एक बोर्डिंग हाउस खोला। ये बूढ़े और बेघर लोगों को अपने घर में पनाह देती। बहुत से लोगों ने इसके इस अमल को सराहा। सन 1980 के आसपास इसके घर में रहने वाले 3 लोग एकदम कहीं गायब हो गए। वो लोग बेघर थे, इसलिए उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी, ना ही पुलिस तहकीक कर सकी। कोई जानता नहीं था कि वो तीनों लोग कहाँ गए। ये अप्रैल 1982 की बात है। एक 61 साल आदमी जिसका नाम रोख था वो मर गया। पुलिस ने जब उस औरत से पूछा तो वो औरत कहने लगी इस आदमी ने खुदकुशी की है। उस शख्स के मरने के कुछ दिनों के बाद एक और बूढ़े आदमी की लाश उस औरत के घर से कुछ फासले पर एक दरिया के पास मिली। उस वक्त पुलिस को पहली मर्तबा इस औरत पर शक हुआ, मगर सबूत न होने की वजह से ये केस भी बंद हो गया। ये सन 1988 की बात है। इस औरत के घर में रह रहा एक आदमी जिसका नाम अल्वारो था, ये आदमी कहीं गायब हो गया, मगर इस आदमी का खानदान था और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस इस आदमी को ढूंढने लगी। पुलिस का पहला शक इसी औरत पर गया, मगर वो औरत कहने लगी कि वो शख्स अपना सारा सामान यहीं पर छोड़कर खुद कहीं चला गया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो पुलिस ने इस औरत से कहा कि तुम्हारे घर के पीछे जो बागीचा है हम उसकी खुदाई करके जायजा लेंगे, क्योंकि पुलिस को इस औरत पर मुकम्मल शक हो चुका था। जब तक पुलिस इस बागीचे को खोदती वो औरत अपने घर से भाग चुकी थी। इस बागीचे से पुलिस को 7 लाशें मिली और ये काम डोरोथिया का ही था। पुलिस ने इन लाशों को शनाख्त के लिए भेज दिया। बाद में इस औरत को पकड़ भी लिया गया। वो इन लोगों को नींद की गोलियां खिलाकर इनको कत्ल कर दिया करती थी। इस औरत के साथ 2 लोग और भी शामिल थे जो इन लाशों को दफन कर दिया करते थे, लेकिन इस औरत ने ऐसा क्यों किया आज तक ये बात कोई भी नहीं जान सका।